जेके बोस 10th 11th 12th रेगुलर स्टूडेंट्स, आज 8 अगस्त है। आपके एग्जाम को लगभग 70 डेज तक रह गए हैं। टेंशन में हो ना कि इतना सिलेबस कौन कवर करेगा, बट फिर भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। अब ये भी लगता होगा ना कि इतने टाइम में 500 मार्क्स कैसे कवर होंगे, बट 500 मार्क्स लाने के लिए 500 मार्क्स पढ़ने की जरूरत नहीं। 10th वालों को, 11th 12th के आर्ट्स वालों को सिर्फ 400 मार्क्स ही तो पढ़ने हैं। 11th 12th के मेडिकल स्टूडेंट्स को तो 360 मार्क्स तक ही तो पढ़ने हैं, और इतने मार्क्स इतने टाइम में इजिली कवर हो जाएंगे। बुक्स और नोट्स में से भी कुछ चीजें स्किप करनी होती हैं, वो एग्जाम के लिए नहीं होती, इसलिए अब स्मार्ट स्टडी करनी है। कई बार एग्जाम टाइम इश्कबाजी का भूत चढ़ जाता है, तो अपना टाइम मत वेस्ट करो। अगर किसी को इंप्रेस करना ही है ना, रिजल्ट टाइम अपने मार्क्स के साथ इंप्रेस करो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, उनका बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको अभी बोला ना कि 500 मार्क्स लाने के लिए 500 मार्क्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, आपके दिमाग में तो ये होगा, अरे अभी 0 पे ही 500 मार्क्स कैसे कवर होंगे। यार, आपने ये नहीं सोचना है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, 11th 12th के आर्ट्स स्टूडेंट्स हो, आपके पर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स तो इंटरनल में चले जाएंगे। इन टोटल आपने थ्योरी के लिए 400 मार्क्स प्रिपेयर करने हैं। ऐसा ही मेडिकल वालों को तो सिर्फ थ्योरी के 360 मार्क्स ही तो कवर करने हैं, फुल 500 मार्क्स हासिल करने के लिए। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बुक्स में होती हैं, आपकी नोट्स में होती हैं, उनको पढ़ना ही नहीं होता। या तो वो एग्जाम में नहीं आते, या तो उनकी समरी पूछी जाती है, या तो उनके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे बिना सोचे समझे पढ़ते हैं, ऐसी चीजें भी पढ़ लेते हैं जिनकी एग्जाम में जरूरत नहीं होती, जो एग्जाम में पूछी नहीं जाती। टाइम तो वेस्ट हो जाता है। फिर बोलते हैं उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, उसने कम प्रिपेयर किया, मेरे मार्क्स कम क्यों हैं? मैंने तो बहुत मेहनत की थी। बट आपने स्मार्ट स्टडी नहीं की थी, आपने सिलेबस को, पेपर पैटर्न को नहीं देखा था। इसलिए मैं आपको फर्स्ट डे से ही बोलता हूँ, सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करो। सिलेबस से आपको पता चलेगा कहां से समरी आती है, वो फिर याद करने की जरूरत नहीं। कहां से एमसीक्यूज आते हैं, कहां से शॉर्ट पढ़ने होते हैं, कहां से लॉन्ग पढ़ने होते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 10th क्लास का सिलेबस अगर आपने उठाया, आप सोशल साइंस का सिलेबस ओपन करो, वहां पे जियो पे जाओ। जियो में आपको 2 यूनिट हैं आपकी बुक में, यूनिट 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यूनिट 3 वाटर एंड रिसोर्सेज। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम में नहीं आते। ऐसा ही अपनी हिस्ट्री को देखोगे, यहाँ पर आपको 2 यूनिट आएंगे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इन 2 में से एक पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ से आर में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से होगा, साथ में आर में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा, इसलिए 2 में से एक यूनिट पढ़ना होता है। ऐसा ही 11th 12th क्लास की एजुकेशन देखोगे, वहां पर जो आपको 8th यूनिट है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसमें से समरी पूछी जाती है। वहां से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, समरी दी जाती है, फिर उस समरी में से ही आंसर निकालने होते। हर सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। हाई मार्क्स वाले यूनिट पहले चूज करो और उसको एज पर सिलेबस प्रिपेयर करो। अगर आज से ही कम से कम 5 मार्क्स पर डे आपके रेडी हो जाएंगे, फिलहाल इनफ है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई ए सब्जेक्ट है, उसका अगर 5 मार्क्स वाला यूनिट कवर हो गया पर डे में, फिलहाल के लिए इतना भी इनफ है। पर डे 5 मार्क्स भी इनफ है आपके लिए। सोशल मीडिया और रील से दूर रहो, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं मिलेगा। कई बार एग्जाम टाइम इश्कबाजी का भूत चढ़ जाता है, तो अपना टाइम मत वेस्ट करो। अगर किसी को इंप्रेस करना ही है ना, रिजल्ट टाइम अपने मार्क्स के साथ इंप्रेस करो। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करके रखो, ताकि टाइमली आपको हर तरह के वीडियोस मिलते रहे।